हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन आप लोगों के लिए एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। एम्स सीआरई 5 का जिसने भी एग्जाम दिया है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि उन्होंने 3 ग्रुप कोड की जो वैकेंसी है यहाँ पर विड्रॉन यानी कि उस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया है। प्लस कुछ एक वैकेंसी के अंदर या एक इंस्टीट्यूट में पे लेवल जो है उसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो कौन कौन सी ग्रुप कोड की वैकेंसी को इन्होंने विड्रॉन यानी कि पेंडिंग केस मान के इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस किस ग्रुप कोड के अंदर क्या क्या चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट जो है वो एम्स दिल्ली की तरफ से आया हुआ है, तो चलिए बात करते हैं उसी की। देखिए ये वाला नया एडवर्टीजमेंट आया है। आप लोगों का एग्जाम जो है वो एम्स सीआरई 5 का हो चुका है, ठीक है ना। तो उस एग्जाम के बाद ये करिकुलम उन्होंने नया एड ऑन किया है। क्या लेटेस्ट खबर है, ये लेटेस्ट नया जो इसकी तरफ से आई, कोई नई वैकेंसी नहीं है, नया कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है। ये आपने एमसीआरई 5 का जो एग्जाम दिया था उसी के अंदर जो चेंजेस हुए हैं एग्जाम के बाद में, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसका अपडेट जो है वो 14 अगस्त को जो है वो आ चुका है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या इसमें उन्होंने चेंजेस लिखे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमसीआरई करिकुलम जो है वो 3 बड़े चेंजेस हुए हैं। वैकेंसी विड्रॉन भी हुई है और पे लेवल के अंदर करेक्शन भी आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। और ये 14 अगस्त को नया इनका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये नोटिस किसी रिगार्डिंग किया गया है, इसका रीजन भी उन्होंने दिया है। चलिए, एमसीआरई 5 एडवर्टीजमेंट में कुछ करेक्शन नोटिस है, कॉमन रिक्रूटमेंट यानी कि सीबीटी से रिलेटेड है। एम्स ने बताया है कि पहले जारी किए गए, यानी कि पहले उन्होंने जो वैकेंसी आई थी, आपने फॉर्म भरे एंड आपने जो एग्जाम दिया, ठीक है ना, के संबंध में रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेशन, यानी कि जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे अपनी वैकेंसी को विड्रॉन किया है उनसे बात करने के बाद ही एम्स दिल्ली के द्वारा ये नोटिफिकेशन नया करिकुलम जो है वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। करिकुलम नंबर यानी कि ये संख्या है और 14 तारीख को इसका चेंजेस जो है वो आया हुआ है। कुल क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि इस करिकुलम में 3 इंस्टीट्यूट पॉइंट के संबंध में कुछ बदलाव जो है वो किए गए हैं। क्या क्या बदलाव किए गए हैं, तो देखिए वीएमएमसी कहां पे हुए हैं, वीएमएमसी में सफदरजंग हॉस्पिटल में कुछ पोस्ट जो है वो विड्रॉन हो गई है। यानी कि विड्रॉन का मतलब है कि कुछ पोस्ट जो है वो कैंसल हो कर दी है इन्होंने। अब एम्स कल्याणी में जो एक जनरल की वैकेंसी थी वो भी कैंसल हो चुकी है। एंड आरएचटीसी नजफगढ़ में जो पे लेवल करेक्शन है वो यहाँ पे बताया गया है, यानी कि ये कोई नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग एमसीआरई एडवर्टीजमेंट का करेक्शन जो है वो अपडेट यहाँ पे दिया गया है। अब वीएमएमसी और सफदरजंग जो हॉस्पिटल जिनके भी आया है, सबसे बड़ा बदलाव है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रुप कोड 25 में एडवर्टीजमेंट पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन ऑर्थोटिक की थी, ठीक है। इसके साथ कुछ पोस्ट और भी इन्होंने मेंशन की गई है जिनको इन्होंने रिजेक्ट किया है या फिर विड्रॉन किया है। तो अगर आपका ग्रुप कोड 25 है तो ध्यान से देखिएगा, वीएमएमसी ऑफ सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए आपका ग्रुप कोड 25 है। आपने फॉर्म भरा था, आपने तो आपका कौन कौन से पोस्ट पे रिजेक्ट हुआ, तो डार्क रूम असिस्टेंट, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी अगेन, एंड रेडियोग्राफिक टेक्निकल ग्रेड 1 और सीनियर रेडियोग्राफर। तो ये जो वैकेंसी है वो यहाँ पे जो मेंशन हुई है ग्रुप कोड 25 की, इसके जूनियर टेक्नीशियन के साथ में ये जो वैकेंसी है उनको क्या किया गया है, कैंसल कर दिया गया है, विड्रॉन। नेक्स्ट, लेकिन अब क्या हुआ, नोटिस के बाद में ये पोस्ट विड्रॉन, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो पोस्ट है इन सभी पोस्टों को जो है वो विड्रॉन यानी कि कैंसल कर दिया गया है वीएमएमसी और सफदरजंग हॉस्पिटल में। क्लियर है। अब इन पोस्ट को अब एमसीआरई प्रोसेस से विड्रॉन माना जाएगा, याद रखना ये कि यानी कि ये एमसीआरई 5 के रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया है।
नेक्स्ट है, पहले क्या था कि ग्रुप को 25 में ये पोस्ट एडवर्टीजमेंट में दिखाई गई थी, आपने जो फॉर्म भरा होगा, एडवर्टीजमेंट आया होगा, तब ये जो है वो ग्रुप को 25 की ये पोस्ट जो मैंने अभी आपको बताई वो आपको उसमें दिखी होंगी, लेकिन अब ये पोस्ट नहीं है, यानी कि विड्रॉन है। इसका मतलब कैंडिडेट को इन विड्रॉन पोस्ट को लेकर सिलेक्शन की या फिर वैकेंसी की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यानी कि अगर आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि आपको ग्रुप को 25 है, VMMC और सफदरजंग हॉस्पिटल में अगर आप इस रिक्रूटमेंट का या फिर इस ग्रुप को 25 की कोई उम्मीद रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इस पोस्ट को लेके कोई वैकेंसी यहाँ पर पोस्ट नहीं है। ये दो हॉस्पिटल VMMC और सफदरजंग याद रखिएगा, या उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वीडियो में आपको, अगर आपने ग्रुप को 25 में इन पर्टिकुलर पोस्ट को देखकर अपना प्लान बनाया था, तो ध्यान रखिए एम्स के इस करिकुलम में इन पोस्ट को विड्रॉन यानी कि VMMC और सफदरजंग की अगर आप वहां पे जाना चाहते थे और वहां पे ग्रुप को 25 के अनुसार लगना चाहते थे, तो ये वैकेंसी अब AIMS-CRE5 में शामिल नहीं होगी। याद रखना ये दो हॉस्पिटल। नेक्स्ट एम्स कल्याणी। एम्स कल्याणी में भी दूसरा बदलाव आया है। अगर आपने उम्मीद की थी कि आपका ग्रुप को 25 है और अगर आपने एम्स कल्याणी आपका टारगेट था मेडिकल सोशल सर्विसेज ग्रेड 2 ये पोस्ट है, इस पोस्ट पे अगर आपने भरा था जहां पे एक ही वैकेंसी थी, एक ही वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट आई थी, लेकिन अब ये भी कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, सिर्फ एम्स कल्याणी का। ठीक है, ग्रुप को 21 और पोस्ट है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2। अब कल्याणी में वैकेंसी क्यों विड्रॉन हुई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एम्स कल्याणी में ये एक जनरल की जो वैकेंसी थी उसको कैंसिल क्यों किया गया? अब रीजन है, नोटिस में रीजन उन्होंने ये दिया है कि पेंडिंग केस इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कोलकाता बेंच के कारण विड्रॉन की गई थी। यानी कि उन्होंने फर्दर रीजन बताया था कि पेंडिंग केसेस वगैरह हैं उनके, इस हिसाब से उन्होंने ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ कैंडिडेट को बस इतना समझना है कि 1 जो जनरल की पोस्ट है उसको विड्रॉन कैंसिल कर दिया गया और नोटिस में इसका रीजन पेंडिंग केस उन्होंने बताया है। तो समझ में आ गया आपको कि कौन कौन सी पोस्ट कैंसिल हुई हैं आपके AIMS-CRE5 में जो एग्जाम आपने दिया है। पहली VMMC में ग्रुप और सफदरजंग, इन दोनों में ग्रुप को 25 की जितनी भी जो भी वैकेंसी मैंने आपको पोस्ट बता दी वो विड्रॉन यानी कि कैंसिल हो चुकी है। दूसरा है आपके एम्स कल्याणी में जो एक जनरल की ग्रुप को 21 के पोस्ट पे जो एक वैकेंसी थी जनरल की वो भी कैंसिल हो चुकी है। यानी कि 3 टोटल नए चेंजेस यहां पर आए हैं AIMS-CRE5 में। अब ये जो है RHTC नजफगढ़, यहां पे क्या चेंजेस आए हैं? तो तीसरा बदलाव ये किया है उन्होंने कि उनको पे लेवल करेक्शन किया है। रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़ ग्रुप कोड 47 था, पोस्ट जूनियर कार्डियो टेक्नीशियन, EEG टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन की पोस्ट थी। ठीक है, जिसमें नंबर 2 ECG टेक्नीशियन के पे लेवल में करेक्शन किया गया है। ECG टेक्नीशियन के पोस्ट पे करेक्शन हुआ है। पे लेवल में क्या करेक्शन हुआ? नोटिस के अनुसार जो ECG टेक्नीशियन था नजफगढ़ के अंदर उसमें पे लेवल पहले 4 लिखा था, अब पे लेवल 5 है, यानी कि थोड़ा बढ़ा दिया गया है पे लेवल। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि पे लेवल नजफगढ़ में आपका बढ़ गया है। लेकिन बुरी खबर ये है कि वो जो 3 हॉस्पिटल्स है उन्होंने जो है एम्स कल्याणी जिसमें ग्रुप को 21, VMMC और सफदरजंग में ग्रुप को 25 की वैकेंसी जो पोस्ट मैंने आपको बताई उस पे कैंसिल हो गया है, विड्रॉन कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो लेवल 4 था 5 हो गया है। यह वैकेंसी विड्रॉन नहीं हुई है, ये वैकेंसी है, सिर्फ पे लेवल बढ़ा है, यह सिर्फ पे लेवल करेक्शन यहाँ पर हुआ है। क्लियर है? तो तीनों चेंजेस के साथ में आपको मैं बता दूं दोबारा, VMMC सफदरजंग ग्रुप को 25 लिस्टेड पोस्ट विड्रॉन, एम्स कल्याणी ग्रुप कोड 21 1 जनरल की पोस्ट विड्रॉन और नजफगढ़ में ग्रुप कोड 47 उनके जो पे लेवल है वो लेवल पहले 4 था अब 5 कर दिया गया है। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ECG टेक्नीशियन का बढ़ाया गया है, याद रखना लेवल 4 से 5 में चले गए हैं। 2 जगह वैकेंसी पोस्ट विड्रॉन हुई है और 1 जगह पे लेवल करेक्शन जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। क्लियर है? तो आपको जो है वो यहाँ पे समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो है वो अपने ग्रुप कोड की
जो वैकेंसी है एक बार उसको दोबारा चेक कर लीजिएगा अपने अनुसार अपने लेवल पे। अगर आपका ग्रुप कोड 21, 25 और 47 है तो ये अपडेट जो है वो करेक्शन आपको पता होना चाहिए, और विड्रॉन पोस्ट को अवेलेबल वैकेंसी मानकर किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन आप ना करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। क्लियर है। और ग्रुप कोड 47 यानी कि ईसीजी पोस्ट पे जो है उनके लेवल 5 हो गया है, और आगे आने वाले एम्स का जो भी अगर एबंडम आता है, एडंडम, उसके अलावा कोई करिकुलम चेंजेस वगैरह होते हैं तो आपको इसी चैनल पे हम लोग अपडेट देते रहेंगे। और रेगुलर आप भी एम्स की जो वेबसाइट है उसको आप रेगुलर चेक करते रहिएगा, ताकि जो भी चेंजेस होते हैं उनके बारे में आपको जो है वो पता चल जाए। क्लियर है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बाकी रेस्ट और शेल रिमेन द सेम, यानी कि बाकी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो बिल्कुल सेम रहेगा। ये जो 3 चेंजेस मैंने बताए, 2 हॉस्पिटल्स के अंदर वैकेंसी विड्रॉल एंड 1 के अंदर आपकी ईसीजी टेक्नीशियन के अंदर नवजफगढ़ में ग्रुप कोड 47 में जो पे लेवल है वो लेवल 5 हो गया है। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी का सारा जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल सेम रहेगी रिक्रूटमेंट में, उसके अलावा कोई चेंजेस यहाँ पर अभी आए नहीं है। बाकी आप रेगुलर एम्स की वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा, इस चैनल पे रेगुलर अपडेट रहिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको यहाँ से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है। फाइनल समरी यही है कि वीएमएमसी सफदरजंग ग्रुप को 25, एम्स कल्याणी और नजफगढ़ में ये चेंजेस जो हुए हैं वो नया अपडेट जो है वो आपके लिए आया हुआ है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और एमसीआरई 5 के इस नए करिकुलम में सबसे बड़ा अपडेट यही कि कुछ पोस्ट और एक जनरल की वैकेंसी को विड्रॉल किया गया, ईसीजी का पे लेवल बढ़ाया गया है। तो अगर आपका ग्रुप को 21, 25 या 47 है तो इस पोस्ट को या इस ये जो वीडियो है उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और एम्स की तरफ से जो भी नया कुछ एबंडम या फिर करिकुलम आता है तो उसको जरूर आप चेक करते रहिएगा, और रेगुलर जो है वो इस चैनल से भी अपडेट रहिएगा। जो भी अपडेट आएगा एमसीआरई 5 को लेके वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। क्लियर है। बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस अपडेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों ने इस ग्रुप कोड के ऊपर इस इंस्टीट्यूट में अपना सपना देखा था वो सपना अब जो है वो आपका पूरा नहीं हो सकता है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम ऐसा बोल सकते हैं हम। सो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ इन दोनों इंस्टीट्यूट में ही आपकी वैकेंसी को विड्रॉन किया गया है। तो आई होप आपको वैकेंसी अपडेट जो है वो इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड जुड़े रहिए किरोशा परिवार के साथ में। थैंक यू वेरी मच।